विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। इस पाठ को चला रहे थे मित्रों, जिसमें पॉइंट चल रहा था कि तौल माप और चीज़ वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र। तो ये मुद्दा भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वी सन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI नामक संस्था की स्थापना की थी। इसको बाद में ईस्वी सन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से पहचाना जाता है। बगल में इनके सिंबल यानी पहचान दिए गए हैं। यह योग्य गुणवत्ता वाली विविध उत्पादकों को ISI मार्का उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। मित्रों, कृषि पर आधारित चीज़ वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिन्ह एक मार्क लगाने की कानून खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। बगल में इसका चित्र दिया हुआ है। भारत सरकार के मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था DMI द्वारा एक मार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहक को मार्का संबंधी नंबर शंका उत्पन्न हो तो BIS के नज़दीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकता है। इसके उपरांत सोने के आभूषणों की खरीदी के समय भी BSI मार्का के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात 22 कैरेट सोने की शुद्धता दर्शकता मार्का के साथ हॉलमार्क केंद्र का लोगो, जिस वर्ष में हॉलमार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिन्ह, उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। बगल में इसका चिन्ह दिया हुआ है। मित्रों, FPO का मार्का जाम, फ्रूट, जूस, स्क्वैश, कैन या टीन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तुओं पर लगाया जाता है। यहाँ पर ये विभिन्न मार्काज दिए हुए हैं। ISI टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशक, रबड़, प्लास्टिक की बनावटों, सीमेंट की धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर ये मार्का BIS लगाने दिया जाता है। वुल मार्का ऊन की बनावटों और पोशाक को दिया जाता है। MPO मार्क मांस, मटन की उत्पादों और उससे बनी बनावटों को दिया जाता है। HACCP हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य उत्पादनों को BIS दिया जाता है। मित्रों, ECO मार्क साबुन, डिटर्जेंट, कागज़, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग रसायन, पाउडर, कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोगी होती वस्तुएं, चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैंडर्डाइजेशन गुणवत्ता मानक का कार्य कर रही हैं। पहला है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। मित्रों, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। दूसरा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना 1963 ईस्वी में खाद्य तथा कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य यह संस्था करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का
कार्य संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर कार्य भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करती है। मित्रों, शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहां पर? पहला, ग्राहक स्वयं। दूसरा, केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। तीसरा, ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो। अथवा 4, एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो। अथवा 5, कोई माल, चीज़, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की सम्मति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी में हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। मित्रों, यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक को सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल ना करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय, जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तौल माप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे तब अथवा करार के अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। मित्रों, कैसे शिकायत कर सकते हैं? पहला, शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या ईमेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगंधनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए। अगला, शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखिए। मित्रों, आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो तो उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए। अगला, बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी प्रतिलिपि या चेक की जानकारी लिखना। विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, पैम्फलेट्स या प्रॉम्प्ट्स की नकल जोड़ना। अगला, आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में, कोर्ट में शिकायत दर्ज हो सकती है। अगला, ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला, कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 233 0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। मित्रों, ये परीक्षा लक्ष्य महत्वपूर्ण पाठ और जीवन में भी उपयोगी आने वाला पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आपसे नम्र निवेदन है छात्रों से कि स्वाध्याय के प्रश्नों को भी आप हल कर लीजिए। इसके अलावा भी अतिरिक्त प्रश्न बनाकर भी उसे हल कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पाठ बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण है। अपने अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।